हरिपुर गांव में रणजीत नाम का आदमी रहा करता था, जो अपनी पत्नी राधा के साथ खुशी से जीवन बिताया करता था। अरे ओ रणजीत, सुन तो, क्या बात है? बाबूलाल भाई, जमींदार साहब तुझे मिलना चाहते हैं। मुझे मिलना चाहते हैं? क्यों? अरे वो तेरी फसल खरीदना चाहते हैं। जल्दी जा, जमींदार साहब से मिल। सुना है तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होती है। क्या इस बार की फसल तुम हमें बेचना चाहोगे? बाजार के मुकाबले अच्छा दाम दे दूंगा। ये तो हमारे लिए खुशी की बात है साहब। तो फिर ठीक है, जब फसल तैयार हो जाएगी हमें बता देना। हम आदमी भेज देंगे तुम्हारी फसल काटने में मदद करने, और पैसे घर भेज देंगे। रणजीत के खेतों में फसल तैयार हो गई। उसकी फसल सोने की तरह चमक रही थी। रणजीत खेत में काम कर रहा था, तभी बाबूलाल के आदमी वहां आ पहुंचे। जल्दी काम निपटाकर फसल रणजीत के घर पहुंचा देना। दूसरे दिन रणजीत के घर बोरियों के साथ फसल पहुंच जाती है। रणजीत घर वापस आता है, राधा को बताता है कि अब घर के हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन बाद में घर में चोरी हो जाती है। सुनिए, घर में चोरी हो गई है। हमारी सारी पुरियां गायब हो गई हैं। क्या? फिर तो बात करनी पड़ेगी। रणजीत और बाबूलाल जमींदार के घर जाते हैं। तुम सब खाली हाथ क्यों आ रहे हो? साहब, कल रात हमारी घर में चोरी हो गई। क्या तुमने किसी और को तो नहीं दिया था? नहीं सेठ जी, हम सच बोल रहे हैं। रणजीत और बाबूलाल में बातचीत होती है। मुझे लगता है अब हमें कोई तरीका निकालना होगा। रणजीत की सोच बदल जाती है और वह अचार बनाकर बेचने का फैसला करता है। मैं अचार बनाऊंगा और उसे बेचूंगा। रणजीत बाजार में घर घर जाकर अचार बेचता है और धीरे धीरे उसका अचार लोकप्रिय हो जाता है। क्या यह तुमने बनाया है? यह अचार मेरे घर का है। बहुत अच्छा है। इस अचार का स्वाद अच्छा है। हम कुछ लोगों को भेजेंगे तुम्हारे घर रात को भंडारे के लिए। एक दिन फिर चोरी होती है, लेकिन अब रणजीत ने मिर्ची की थाली और मटके रखकर एक उपाय किया। रात को जब चोर मटके खोलने की कोशिश करते हैं, मिर्ची उनके ऊपर गिर जाती है और वे अपनी आंखों में जलन से चिल्लाते हैं। देखो, अब क्या हुआ? तुम लोग चोरी करने क्यों आए थे? बाबूलाल ने हमें भेजा था। बाबूलाल को अब तुमसे यह सिखाना होगा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसके बाद रणजीत ने बाबूलाल को पुलिस के हवाले कर दिया और उसकी दुकान पर लोग अचार खरीदने आने लगे। अब से किसी को चोरी करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। अब रणजीत के घर में कभी कोई चोरी नहीं हुई और उसका व्यापार अच्छा चलने लगा।